नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम टारगेट बनाकर पढ़ रहे थे पैट के लिए और आज ये हमारी क्लास 7 होगी। आपने पिछली 6 क्लासों में बहुत हद तक जो पैट का सिलेबस था उसको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब ये एडिशनल है, ये आपके नंबर और अच्छे से बूस्ट करेगा। आपको सिर्फ ये 2 से 3 क्लासेस और होंगी, बस ये कंप्लीट कर लेना है। आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे होंगे पैट में, ठीक है। ये फाइनल टच है आपका, बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे। अब देखते हैं हमारा आज का टारगेट क्या है। क्लास 7 है ये। क्या क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट अफेयर्स में हमें पढ़ना है 15 से 30 जो जून का मंथली करंट अफेयर। 1 से 15 तक हम कल चुप पढ़ चुके हैं। आज आपको 15 से 30 जून तक का मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। प्लस आपको पेज देखो, सबसे पहले हमने क्या था, सबसे पहले वाले दिन मैंने आपको दिए थे 1 2 3 जो शुरू के पेज होते हैं ना स्पीडी के, वो 3 पेजेस दिए थे। उसके बाद के पेजेस मैंने आपको क्यों नहीं दिए? मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि जब आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के आओगे ना, तो उसमें जो ये शुरू की चीजें होती हैं वो उसमें इंक्लूड रहती हैं मंथली करंट अफेयर्स में। अब आप जबकि 3 से 4 महीने का करंट अफेयर पढ़ चुके हैं मंथली करंट अफेयर्स से, तो जो शुरू के अब ये पेज हैं 4 5 6 7, ये जो 4 पेज हैं जो इसमें जानकारियां होंगी वो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे। यहां उसका आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्पीडी में शुरू के 3 पेजेस तक पढ़ चुके थे, उनका रिवाइज कर देना है और 4 5 6 7 पेज स्पीडी के आपको स्टार्टिंग से पढ़ लेने हैं, ये वाले पेज नंबर, ठीक होगी बात। इतना काम करना है आपको करंट अफेयर्स में। अच्छा, अगला जो टॉपिक एक है वो है सल्तनत काल ल्यूसेंट का। सल्तनत काल से शायद पिछली बार सवाल पता नहीं आया था, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये आपके टॉपिक में दे रखा है। जो सिलेबस है उसमें पेट के सिलेबस में दे रखा है सल्तनत काल। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको मोटी मोटी जानकारियां लेकर ल्यूसेंट उठानी है। ल्यूसेंट का मध्यकालीन भारत उठाना है और वहां से सल्तनत काल पढ़ देना है। ये लगभग 4 से 5 पेजेस में दे रखा है। आराम से 1 घंटे में आप सल्तनत काल पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सल्तनत काल पढ़ लेना है आपको ल्यूसेंट से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इनके क्रम वगैरह अच्छे से पढ़ लेने हैं कि पहले कौन सा आया, गुल खिले तसले में जैसे गुलाम वंश पहले आया, ये सब चीजें, ठीक है। तो सल्तनत काल वहां से हो जाएगा। टॉपिक 2 हमारा क्या कह रहा है, केंद्र राज्य संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। कहां से? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय से। आपसे पूछ लिया कि भाई जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय है, तो ये शायद संवर्ती सूची का विषय है। तो ये सब विषय आपको मिलेंगे। 183 पेज मेरी ल्यूसेंट में था, आप वहां जाना, सीधे केंद्र राज्य संबंध खोलना और इसको कंप्लीट रूप से पूरे तरीके से पढ़ देना इसको, ठीक है। तो ये मुश्किल से 25 मिनट 20-25 मिनट का टॉपिक है, आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। आपको ये इंपॉर्टेंटली याद करना है इसमें क्या, कि एक तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ये तीनों सूचियों में कौन कौन से विषय आते हैं ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, शायद लास्ट ईयर भी इससे सवाल आया हुआ है पैट में आपका, ठीक। अच्छा, टॉपिक 3 में हमें क्या लेना है, अब आपको जो विश्व का भूगोल आपकी ल्यूसेंट में दे रखा है उसमें पहुंच जाना है। क्योंकि विश्व का भौतिक भूगोल आएगा, मतलब भौतिक भूगोल मतलब जो संरचनाएं वगैरह होती हैं उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी आपसे। तो आपको क्या करना है, विश्व की प्रमुख जनजातियां आपको दे रखी हैं, लिस्ट नंबर 14। आप विश्व का भूगोल खोलेंगे, उसमें सबसे पीछे चले जाएंगे, सबसे पीछे जो लिस्ट दे रखी है उसमें से लिस्ट नंबर 14 है जो भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में है, आपको वो याद कर लेनी है, ठीक है। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा, जिसमें दे रखी होंगी वोडो जनजाति कहाँ की है, ये सब चीजें मतलब दे रखी हैं, आप अच्छे से याद कर लेना इसको। अच्छा, दूसरा टॉपिक वहीं पे लिस्ट 15 दे रखी है जिसमें आपको विश्व की प्रमुख वनस्पतियां दे रखी हैं, जेरोफाइटा, ये सब इस तरीके से दे रखे हैं कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये भी दे रखे हैं। 14 के बाद लिस्ट 15 उसी के नीचे है, आप देख लेना विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, 7-8 वनस्पतियां हैं, वो आपको याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। इससे सवाल आपका बनता है अच्छा सा। अब एक चीज और याद रखना, ये जो आपने किए हैं ना टारगेट डेज कंप्लीट, ये जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ये आपको वहां तक हेल्पफुल रहेंगे। वहां ये लगा लो आप 5 से 10 सवाल से ज्यादा जीके के आप बहुत आसानी से इन्हीं टॉपिक से, इन टारगेट क्लासेस से बना रहे होंगे। तो आपकी तैयारी ये पैट लेवल तक की नहीं हो रही, आपके यूपीएससी से यूपीएससी से सॉरी जितने भी एग्जाम आप आगे देने वाले हैं उसमें ये तैयारी आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने शॉर्ट पीरियड था आपके पास, आपने 3-3 4-4 घंटे जीके को देकर पढ़े हैं आप, ये हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, हर जगह आपकी मदद करेगा, ठीक है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आपने तैयारी उस लेवल की कर ली कि अब पैट के साथ साथ जो भी आप पेपर में बैठेंगे, जीके जहां भी आएगा वहां बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो भारत की विश्व की प्रमुख वनस्पतियां हो चुकी हैं। अच्छा, नदियों के किनारे वैसे शहर विश्व वाले जो हम भारत में थे, भारत वाले हमने कर लिए थे पहले, भारत के जो शहर जो नदियों के किनारे बसे थे। अब आपको करना है नदियों के किनारे वैसे शहर जो विश्व के हैं। ये लिस्ट आपको वहीं पे इसी के बाद लिस्ट नंबर 25 दे रखी है, वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, जैसे डेन्यूब नदी है, उसके बुडापेस्ट वगैरह उसके किनारे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां याद करनी है, सारी नहीं याद करनी। जो इंपॉर्टेंट शहर हैं सिर्फ उन्हीं के नदियां याद करनी।
करनी है कि इस नदी के किनारे ये शहर बसा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बस सिर्फ। जैसे टोन्स नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, सोन तो खैर अपने भारत की है, सीन नदी है वो पेरिस जिसके किनारे है, ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है वहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब सोन नदी मेरे मुंह से निकल गई, मैं आपको बता दूं एक फैक्ट, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो नीचे से, जो दक्षिण से आके मिलती है, ठीक है, सोन नदी, ठीक। अच्छा, नदियों के बारे में मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूं। नदियां आपको मैं बहुत अच्छे से मैप से एक भारत का चित्र बना के बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा वर्डन ज़्यादा है मैथ्स का, मैं धीरे धीरे इसका, अगर कोई मुझे सहायता करने वाला बंदा मिल जाता है, मतलब जो नोट्स प्रिपेयर कर दे मेरे, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने में बहुत समय चला जाता है, तो वो अगर बंदा मेरे को मिल जाएगा तो फिर मैं आराम से जीके के टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से, ठीक है। तो अभी आपको क्या कर लेना है, ये चीज़ कर लेनी है कंप्लीट। अच्छा, टॉपिक 4 कह रहा है विश्व के प्रमुख द्वीप, ये भी लिस्ट 29 है। डिगोगोस द्वीप कहाँ पे है, या मेडागास्कर कहाँ पे है, ये मतलब जो द्वीप हैं छोटे छोटे, ये कौन से महासागर में है और कौन से देश के आसपास है, बस वो आपको याद रखना है। विश्व के प्रमुख द्वीप लिस्ट 29 दे रखी है आपकी, यहीं पे इसी के आसपास चल रही हैं चीजें, तो लिस्ट 29 भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। अब टॉपिक 5 क्या कह रहा है, भारत का भूगोल। देखो क्या था, हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो तो कंप्लीट कर लिए अपने, अब क्या है, जो भारत की जो संरचना है ना, उसमें से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, भारत के भूगोल के जो स्टार्टिंग से 5 पेजेस, ल्यूसेंट खोलना, भारत का भूगोल खोलना, स्टार्टिंग से 5 पेजेस जो दे रखे हैं ल्यूसेंट के, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारे याद कर लेने हैं। उसमें भौतिक संरचना के बारे में जानकारी दी हुई है, वहाँ से कौन सा सवाल उठ के आ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमें उस तरीके से ये 5 के 5 पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। इतना समय नहीं लगेगा आप, क्योंकि उसके बीच बीच के जैसे दर्रे हैं, ये सब चीज़ें, ये तो आप याद कर चुके हैं ऑलरेडी। सीमा भारत की साझा किस किस देश से करता है भारत, वो सब चीज़ें तो आपने पहले याद कर रखी हैं, तो आपको ये 5 पेजेस याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, वीडियो को बंद कीजिए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए, ये सारे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पेट का जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो, ठीक है। तो बाकी आपको कोई भी वीडियो में कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्लस आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ पर मुझे डीएम कीजिए, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाकी मैथ्स के लिए भी मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें आपके पेट के सवाल वहीं से मिलने वाले हैं आपको, डीआई में ऑलरेडी पढ़ाई चुका हूँ, आप जा सकते हैं चैनल पर देख सकते हैं। प्रतिशतता में शुरू से बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ा चुका हूँ, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह भी वहाँ पे पड़ी हैं देखने के लिए उनको, ठीक। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।